वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् न स्याच्चित्तव पादपद्मयुगलः स्तुत्यापगावारणम्। पूरी पढ़ना क्या? पूरी पढ़ना है क्या? पढ़ लीजिए, आठों पढ़ लीजिए, हमें क्या है। कि धीरे धीरे पढ़ना। थोड़ा थोड़ा सा समझते हुए पढ़ेंगे। 3 काव्य पढ़ाए जा चुके हैं, चौथा काव्य आज पढ़ना है ना। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजयात् अत्यंत रौद्रात्मकान्। त्रैलोक्य माने 3 लोक, त्रैलोक्येश्वर माने जो 3 लोक का ईश्वर बना हुआ है। और ईश्वर बन करके क्या किया? त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजयात्, मतलब 3 लोक के स्वामित्व के साथ में पूरे तीनों लोकों पर जिसने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। क्या कर लिया? हाँ, तीनों लोकों को ईश्वर बन करके कर लिए। कौन है वो? जो 3 लोक के सब जीवों को नष्ट करे, दुखी बनाए, और इसी कारण से उसने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। कोई भी जीव उससे बचा हुआ नहीं है। क्या है वो? आगे पता पड़ेगा, जो होगा सामने आएगा, आप पढ़ते जाइए ना। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजयात् अत्यंत रौद्रात्मकान्। और कैसा है? अत्यंत रौद्रात्मक है, अत्यंत रौद्र है। रौद्र समझते हैं ना? बहुत ही क्रूर, क्रूअल है। और रौद्र होने के कारण से उसी ने सब कुछ भंग कर रखा है, सबको नष्ट कर रखा है, और सब पर जो है अपनी विजय प्राप्त कर रखी है। ऐसा कुछ रौद्र है। नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण। जो संसारी जीव हैं, जीवस्य संसारिण माने संसारी जीवों के लिए तो उनके वो पुरतः माने सामने ही खड़ा रहता है। संसारी जीवों के सामने ही खड़ा रहता है। नाना जन्म शतांतरेषु, अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मों में भी उनके सामने ही खड़ा रहता है हमेशा। क्या दिखाया जा रहा है? कौन भूत की बात की जा रही है भाई? 3 लोकों को नष्ट करके जिसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर रखी हो, अत्यंत रौद्र स्वरूप हो, सैकड़ों जन्म जन्मांतरों में भी संसारी जीवों के सामने हमेशा बना रहता हो, माने जन्म जन्मांतरों में कभी भी उसने पीछा छोड़ा नहीं है। ऐसी किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। क्या हो सकता है? को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदा वानलान्। है ना? काल का उग्र दावानल है। किसका? काल का। दावानल समझते हैं?
दावानल बोलते हैं जंगल की आग, उसको बोलते हैं दावानल। जंगलों में जब आग लगती है तो वो बढ़ती ही चली जाती है, किलोमीटरों तक जीवों को नष्ट भ्रष्ट करती हुई आग की शांति हो पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। लगती रहती है ऐसी आग, अक्सर आप देखते सुनते होंगे न्यूज़ में, है ना। रसिया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी रहती है और बहुत दिनों दिनों तक चलती है, बुझाने के लिए भी साधन नहीं रहते हैं। उसको बोलते हैं दावानल। तो इस तरह की ये जो अग्नि है जो सबको चपेट में ले ले, ऐसा एक बहुत बड़ा दावानल, क्या है वो? काल रूपी उग्र दावानल है। कोवा प्रस्खलती है, उसको कौन अपनी उस दावानल से या उसकी चपेट से कौन उसको स्खलित कर सकता है, माने बचा सकता है? किस विधि से बचा जा सकता है? किससे? काल रूपी दावानल से। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो 2 लाइनों में चित्रणित किया गया वो सब किसका है? काल रूपी दावानल को ही दिखाया जा रहा है। काल का मतलब, काल का मतलब जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं यमराज, है ना। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, एक दिन कहानी भी सुनाई थी, यमराज आएगा ले जाएगा। तो यही यमराज कहलाता है। ये काल रूपी दावानल का मतलब कि जो जीव की मृत्यु होती है वही उसके लिए काल कहलाता है। अपन बोलते हैं ना किसी की मृत्यु हो गई, भैया इसका काल आ गया, है ना। शास्त्रीय भाषा में, साहित्य भाषा में कहा जाता है काल कवलित हो गया, काल ने उसको खा लिया, काल ने उसको कवल बना लिया, है ना। तो ये काल क्या बला है? कोई राक्षस जैसा चित्रण दिख रहा है कि कोई ऐसा काल रूपी उग्र दावानल है जो सभी जीवों के सामने जन्म जन्मांतरों से रहा है और अपना रौद्र रूप लिए हुए है। कोई उससे बच नहीं पाया किसी भी विधि से आज तक। समझ रहे? यानी कि सब कोई काल का ग्रास बना हुआ है, काल के मुंह में ही हर कोई पड़ा हुआ है। कब वो कहाँ पर किसको दबा दे और उसका जीवन समाप्त हो जाए, तो ऐसे काल को यहाँ पर सामने रख करके कहा जा रहा है कि इस काल रूपी दावानल से कोई भी जीव बचा नहीं आज तक। समझ रहे हैं ना? यानी जन्म होना, मृत्यु होना, फिर मरना, फिर जन्मना, ये सब जो है एक काल रूपी दावानल के माध्यम से चलता रहता है। तो जन्म जन्मांतरों में इस जीव के लिए किसी भी विधि से उससे बचना नहीं हो सकता है। स्खलन माने उससे बच के निकल जाए, ऐसा दावानल जो सबको चपेट में लिए हुए है वो कोई उससे बच नहीं सकता। जैसे कोई चारों ओर से जंगल में आग लगी हो और कोई जंगल में चारों ओर घिर गया हो, है ना, तो किसी भी ओर भागे, किसी भी ओर जाए, हर जगह उसको क्या दिखेगी? आग ही आग। तो वो कहीं से बच नहीं सकता है। तो उसी तरीके से कोई भी जीव जो संसार में है वो इस काल रूपी दावानल के मुंह में आने से बच नहीं सकता। इतना रौद्र रूप इसने बना रखा है कि ये 3 लोक में इसने विजय हासिल कर ली है। 3 लोक के सब जीवों को समाप्त करता है ये। सुन रहे हो? कौन है?
कोई देवता है कि कोई राक्षस है कि किसी की कोई विक्रिया शक्ति है, क्या है? क्या समझ आ रहा है? कोई यमराज है? कोई काला, कोई काल राक्षस है, महाकाल। क्या होता है? एक महाकाल भी है ना फेमस। तो जब हम समूह रूप में किसी चीज को इस तरह से देखते हैं तो कुछ ऐसा रूपक चित्रण बन जाता है, लेकिन वस्तुतः तो सब जीवों का काल अपने अपने पास में है। हर जीव की आत्मा में आयु कर्म का बंध हमेशा होता है, उसी से वो जीता है और उसी के अभाव में वो जीव मरता है। सुबह सीखा था ना, कौन से कर्म से? आयु कर्म के बंध से। उसमें ये भी लिखा था कि कभी भी ये आयु कर्म का बंध छूटा नहीं, जीव से छूटता नहीं। अगर सडनली भी कभी भी मृत्यु होती है किसी भी स्थिति में कहीं पर भी, तो भी यहीं पर पहले वो आयु कर्म का बंद हो जाएगा, तब आगे की मृत्यु के लिए वो कहीं जाएगा। मृत्यु के उपरांत तब कहीं जाएगा। कभी नहीं, ऐसा चूकता नहीं कभी भी। इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं, ये भी काल ऐसा रुद्र है, ये उसी आयु कर्म को ही हम काल समझें। ये कभी चूकता नहीं, कभी भी चूके नहीं इससे, और जिस दिन चूक गया वो आदमी की मुक्ति हो जाएगी। तो हर कर्म तो कभी ना कभी बचाया जा सकता है, लेकिन ये आयु कर्म इस जीव के लिए बंध जाता है, तभी इस जीव की मृत्यु होती है, तभी ये अगली पर्याय में जाएगा। सुन रहे? हाँ, कितनी भी जल्दी मृत्यु हो जाए, किसी भी उम्र में हो जाए, कितनी भी अचानक से कोई भी स्थिति बन जाए, तो भी यहां पर जब तक अगले आयु का प्रबंध नहीं हो जाएगा तब तक ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाता ही नहीं। पहले चाहिए आगे का प्रबंध, तब यहां से वो निकलता है, और प्रबंध करके ही निकलता है, नहीं तो कहां भटकेगा, कहां जाएगा? समझ रहे? तो आयु कर्म के बंध से यह जीव कभी भी बच नहीं पाता। उसी को काल कहा जाता है, और सबका काल अपने अपने अंदर खुद बैठा हुआ है। सामूहिक रूप से जब हम देखें ऊपर से, सैटेलाइट से, तो एक समझ में आएगा कि सब इस काल में, इस काल के मुंह में पड़े हुए हैं, है ना, इस काल के ग्रास बने हुए हैं। सबको जो है मृत्यु होना है, इसका मतलब यह है। तात्पर्य यह निकलता है कि इस काल से, यानी जन्म मृत्यु से, जन्म मरण के चक्कर से छूट पाना किसी भी विधि से किसी के लिए भी संभव नहीं है। सुन रहे हो? 3 लाइनें तो काल की ही स्तुति में पूरी कर दी, अब क्या बचा? न स्याच्चेत तव पाद पद्म युगलस्तुत्यापगा वारणम। बस एक लाइन में भगवान की स्तुति करके भगवान को याद कर लिया। 3 लाइन में तो महाकाल को याद किया, और 1 लाइन में भगवान के चरणों को याद कर लिया। अगर हे भगवान न स्यात् चेत, चेत माने यदि न हो, क्या ना हो? तब माने आपके पाद पद्म युगल, आपके चरण कमल जो हैं, युगल चरण कमलों में स्तुति रूपी आपगा, आपगा होती है नदी, आपगा माने नदी, और वह नदी अगर उसको वारण करने वाली ना हो, माने अगर उसको रोकने वाली ना हो, तो इस काल को कोई भी जीत नहीं सकता। क्या समझ में आया? काल को अग्नि की उपमा दी थी, और अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए? हाँ,
दमकल के पानी से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए? हाँ, बड़ी भारी नदी चाहिए। तो उस नदी के जल से ही यह काल का उग्र रूप, यह ज्वाला, यह दावानल शांत हो सकता है। ये भगवान, यदि आपके चरण कमलों में स्तुति रूपी, भक्ति रूपी नदी न बहे तो कोई भी जीवात्मा इस काल के चपेट से बाहर निकल नहीं सकता। समझो कितनी बड़ी बात है। भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमलों में की गई स्तुति संसार रूपी जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने वाली है कि नहीं? और इससे ज्यादा क्या चाहिए? महिलाएं प्रश्न करती रहती हैं, स्त्री पर्याय का छेद कैसे होगा, है ना? कैसे जीव के लिए सम्यक दर्शन होता है, कैसे इस जीव को जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, स्त्री पर्याय में भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो किसी भी पर्याय में हो सकता है ना, जो यहाँ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ये तो कोई भी कर सकता है। क्या करना है? एक प्रश्न आया था कल, स्त्री अभिषेक करे कि नहीं करे, है? अगर आपके अंदर इसी प्रकार की ही प्रश्न होंगे और इसी प्रकार की ही जिदें होंगी तो आप कभी नहीं समझोगे कि हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। क्या समझे? कौन सा अभिषेक करना, कौन सी हमें धारा करना, यहाँ कुछ कहा जा रहा है क्या? क्या करना है तुम्हें? बस जो कहा जाता है वो तो हम करते ही नहीं, और जो कहीं नहीं लिखा गया, जो कहीं नहीं कहा जाता, वही हम करते रहते हैं। उसी में लड़ते रहते, उसी में झगड़ते रहते हैं, है ना? फिर हमारे सामने ही प्रश्न लाए जाते हैं, अब हम क्या बोले? जब समय आएगा तो समझाएंगे। सोचने की बात है। इतनी बड़ी नदी अगर हम बहाएंगे तो हमें अलग से कोई छोटी सी लुटिया के अभिषेक के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर इतनी बड़ी नदी बहेगी, भक्ति की नदी। ये नदी बहाना है। केवल भगवान के ऊपर एक लुटिया डालने से कुछ हो जाएगा क्या? ये मुख्य है, जिससे कि भीतर का काल रूपी दावानल जो आत्मा को जला रहा है, नष्ट कर रहा है, उसकी शांति के लिए भगवान के चरण कमलों की स्तुति करो, भक्ति करो, ये कहा गया। इसके बिना कोई साधन नहीं है जो आपको इस जन्म मरण से निकाल पाए, इस चक्र से ऊपर उठा पाए। तो देखो, संसार के इस काल चक्र में सभी जीव हैं, सभी जीव पिस रहे हैं, सभी फंसे हुए हैं इसमें। मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं। बस जो भगवान की भक्ति कर जाएगा वो तर जाएगा, इसलिए कहा जाता है। जब सामान्य से कहेंगे तो आपको छोटा सा लगेगा, ऐसे तो सुनते ही रहते हैं, भगवान की भक्ति कर जाएगा तो तर जाएगा, है ना? अब जब सामने लिखा रहता है तो समझ में आता है कि नहीं, बात बहुत बड़ी है। सुन रहे हो? बहुत बड़े आचार्यों ने जब इस तरीके से लिखा है तो हमें भी इसी चीज पर श्रद्धा आस्था बनानी चाहिए। इसके लिए न स्त्री की कोई रेस्ट्रिक्शन है, न कोई बूढ़ा बूढ़ी, दादी दादा, बच्चा बच्ची, कोई भी हो, जो भी भगवान की स्तुति करेगा वो तर जाएगा। तो इतना सरल सस्ता तरीका हमें बताया गया है और हम कभी भी इन तरीकों पर
गौर नहीं फरमाते हैं। सुन रहे? और जब तक इतना हम गौर नहीं करेंगे तो हम आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे आसान तरीका है क्या? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। न हमें भगवान की भक्ति के लिए कोई द्रव्य की आवश्यकता है, न पानी की आवश्यकता है, न दूध की आवश्यकता है, न पंच और 7 रंगों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? रंग तो अपने अंदर आने चाहिए ना, भक्ति के रंग तो अपने अंदर बहने चाहिए, भक्ति की गंगा तो अपने अंदर बहने चाहिए, बाहर दिखाने से क्या होगा? तो जो लोग दिखावे में ही हैं तो वो दिखाते ही रह जाते हैं। और हम देखते हैं ज़्यादातर लोग दूसरों को दिखाने के लिए ही करते हैं। किसी की भी फोटो देखना, कोई अभिषेक करता कि फोटो देखना कभी आप? सुन रहे हो? किसी की भी दृष्टि न भगवान पर है, न भगवान के चरणों पर है, बस सब दिखाने के लिए करते हैं। सबको दिखाना है। दादी माँ भी सुबह से चिल्लाती हुई आ जाएगी, अभिषेक दिखाओ, अभिषेक दिखाओ, अभिषेक दिखाओ। दिखाओ तो देखो। यही तो बोला जाता ना, सुबह सुबह कई माओं के, दादी अम्माओं के नियम होते हैं, हमें अभिषेक देखना है। तो उन्हें देखने के लिए वो दिखाते हैं। तुम्हें देखना है तो देख लो, हम दिखा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? समझ में आ रहा है? आप सोचें कि वास्तव में भक्ति तो वह कहलाती है जहां पर भले ही कुछ ना दिख रहा हो लेकिन फिर भी सब हमको दिख रहा हो। क्या कहा? कुछ नहीं दिख रहा हो लेकिन भक्ति करने वाले को सब दिख रहा हो, उसका नाम है भक्ति। और बाकी सब है दिखावा। आपको दिखता है? जब आपसे कल कहा था संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्दते, कैसे भगवान शांतिनाथ? चालुस धनुष की अवगाहना वाले, किसी सोने के पर्वत से स्पर्धा करते हुए ऐसे चमकते हुए भगवान अगर आपको दिखेंगे और उनके चरण आपको दिखेंगे और उसमें अगर आप भक्ति करेंगे तो आपके लिए कुछ और करने की फिर जरूरत रह ही नहीं जाएगी। इसलिए ये चीजें सीखनी हैं। भीतरी भक्ति होने पर हमारे लिए सब तरह के इतने बड़े बड़े काल के दावानल से हमें बचाने का साधन है भगवान की भक्ति। तो भक्ति की प्रमुखता होगी तो आपको भगवान से राग होगा, है ना? पहले श्लोक में क्या कहा था? भगवान से तो किसी को राग है ही नहीं, है ना? हम स्वस्थ रहें, मर ना जाएं, हमारे घर के लोग ना मर जाएं, किसी को कोरोना ना हो जाए, इसलिए भगवान ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम सम सम बम बम तम तम पम 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 पंप लगाए रहते हो, पम 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 पम। कुछ सोचो, विचार करो, है ना? बुद्धि को सही बनाओ। किसी क्रिया के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्रिया भी केवल क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्रिया भी भक्ति पूर्वक ही होनी चाहिए, है ना? अगर हमारे अंदर इस तरह का कोई भी भक्ति का भाव नहीं होता तो वो क्रिया भी हमारे लिए फलदायी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो स्त्रियों को विशेष रूप से परेशान होने की क्या जरूरत रहती है कि भगवान के ऊपर पानी ढोरने से ही कभी पवित्रता आ जाएगी क्या? क्या करना है आपको? कोई नहीं बोल रहा, कोई गुस्सा तो नहीं हो रही मेरे ऊपर?
गुस्सा तो नहीं हो रही मेरे ऊपर? क्या हो गया? कोई नहीं, कोई नहीं। देख रहा है द्रव्य सामग्री को, जिसको अपने कुछ काम की चीज, वो अपने काम की चीज ढूंढ रहा है, तुम अपने काम की बात करो। है ना? तो पढ़े लिखे लोगों को गुस्सा तो नहीं आ रही मेरे ऊपर? है? कई बार हो जाता है। तो इस तरह का अगर हम अपने मन के अंदर एक भाव रखेंगे तो हमारे लिए किसी भी चीज की आज कोई भी कमी नहीं है। सम्यक दर्शन भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है, और सब तरीके के अशुभ पर्याय जो भी हैं उनका भी नाश होता है। जन्म मरण का भी नाश करने का साधन हमारे पास में है, जो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है ना? तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए आपको ये स्तुति पढ़ना है। एक और पढ़ते हैं। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो नानारत्न पिनद्ध दंड रुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मातमृगेन्द्र भीमनिनदात् वन्या यथा कुंजरा। पढ़िए एक बार। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्तिर्विभो नानारत्न पिनद्ध रुचिर श्वेतातपत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवता शीघ्रं द्रवन्त्यनमया दर्पाद्यापुनरेन्द्र भीमनिनदात् वन्या यथा कुंजरा। क्या कहते हैं? और किस तरह से स्तुति की गई है ये, है ना? इतने बड़े बड़े छंदों में, और किस तरह का ये भाव संजोया गया है कि भगवान की स्तुति में भगवान के गुणगान तो देखो पिछले छंद में कुछ है ही नहीं है। काल का गुणगान करके और एक लाइन में भगवान के बस चरण कमल की स्तुति का फल बता दिया गया, है ना? तो इससे ये भी समझ में आता है कि स्तुति करते हुए हमें संसार का चित्रण भी अच्छे ढंग से देखना चाहिए। जब हम संसार के दुखों को देखेंगे तभी हमें भगवान की भक्ति करने में मन लगता है। ये इसलिए समझने की चीज है ना? अब आगे यहाँ कुछ कहते हैं। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो। विभो माने हे भगवान, और ये भी भगवान का ही विशेषण है, संबोधन वाचक है ये सब, पूरी एक लाइन। संबोधन वाचक जानते हो? सप्तमी विभक्ति के बाद जब अपन बोलते हैं ना, हे राम, हे रामो, तो ये क्या कहलाता है? संबोधन। हे राम, ऐसे ही हे भगवान यहाँ कहा जा रहा है। लोकालोक निरंतर प्रवितत, है ना? जो हे भगवान आपका ज्ञान है वो निरंतर लोक और अलोक में फैला हुआ है। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते, आप ज्ञान की ही एक मूर्ति हैं। कैसे हैं भगवान आप? ज्ञान की ही एक मूर्ति हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही रह जाते हैं। तो ज्ञान ही उनका एक आकार बन गया, ज्ञान ही उनकी एक इमेज बन गई, एक आकृति बन गई, और वो ज्ञान ही बस उनके लिए एक मूर्ति के रूप में, माने शरीर के रूप में हो गया। ज्ञान शरीरी बोलते हैं ना, भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, सकल विविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंत,
है ना, ज्ञान शरीरी विविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। छड़ाला में ही आता ना, हाँ हमें भी याद है। तो ज्ञान शरीरी भगवान कैसे हैं, ज्ञान शरीर वाले हैं, है ना। तो उसी को यहाँ कहा गया है, उनके ज्ञान का प्रकाश या उनका ज्ञान इतना बड़ा है कि लोक और अलोक सब उनके ज्ञान में फैला हुआ है, दिख रहा है। लोक और अलोक सब दिख रहा है। जो ये सभा चल रही है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, सब उनको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जब लोग दिख रहा है तो ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कई बार बड़ी बड़ी बातें तो करे जाते हैं लोगों को, छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती। तो क्या दिख रहा है भगवान को ज्ञान में? जो कुछ हो रहा है दुनिया में वो सब कुछ भगवान को ज्ञान में दिख रहा है ना। तो लोक में जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब दिख रहा है। और अलोक भी एक आकाश खाली स्थान है, वो भी दिख रहा है। कोई भी चीज भगवान के ज्ञान से छूटी नहीं है। इतना बड़ा उनके ज्ञान की शक्ति हो गई कि सब कुछ उसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसको बोलते हैं ज्ञान शरीरी आत्मा, केवल ज्ञान इसी को बोलते हैं, है ना। तो अब आपको भगवान को देखना है तो क्या देखना पड़ेगा? आप भगवान के ज्ञान को देखें। भगवान को देखने के लिए क्या देखना? हाँ, तो भगवान की मूर्ति कैसी है? ज्ञानमयी मूर्ति है, ज्ञान शरीरी है भगवान, है ना। ऐसे भगवान की मूर्ति को छुओ। कौन मना कर रहा है? क्या समझे? चाहे लड़का छुए, चाहे लड़की छुए, चाहे स्त्री छुए, चाहे पुरुष छुए, कोई ने मना किया गया? भगवान के शरीर को छुओ, कोई मना नहीं कर रहा। कौन सा शरीर छुओ? ज्ञान शरीर छुओ। हिम्मत हो तो छू लो। है ना, उसी में रहो, उसी को स्पर्श करो। तो ऐसे है भगवान, आप लोक अलोक को जानने वाले ज्ञान शरीरी, विभो माने होता है सब तरीके से फैले हुए, है ना। जो अपनी विभुता से सब जगह फैल जाता है उसको विभु कहते हैं। विष्णु के लिए भी विभो कहा जाता है। फिर कहते हैं नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय, है ना। श्वेत आतपत्रय ये भी भगवान का ही एक संबोधन है कि आपके ऊपर आतप को रोकने वाले 3 क्या लगे हुए हैं? छत्र लगे हुए हैं। श्वेत, श्वेत माने बिल्कुल चांदी के, है ना। किसके? हाँ, चमकती हुई चांदी, जो कभी काली न पड़े। ऐसे भगवान के ऊपर छत्र लगे हुए हैं बड़े बड़े। नाना रत्न पिनद्द दंड, उसमें जो छत्रों को पिरोने के लिए एक बीच में दंड भी लगता है ना, डंडा, तो वो भी जो है अनेक प्रकार के रत्नों से बना हुआ है ना। उससे पिनद्द उससे वो बंधा हुआ है, माने उसी से वो तीनों छत्र उसी में जॉइंट हैं। तो अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त उस दंड से सहित वह 3 छत्रों से युक्त है भगवान। आपको देख करके क्या होता है? त्वत्पादद्वय पूत गीत रवतः शीघ्रम द्रवंती आमया। आमया माने होता है रोग। आमय माने रोग, बोलते हैं ना निरामय, है ना। निरामय माने जो रोगों से रहित हो गए उनको निरामय कहते हैं। और आमय माने क्या होता है? रोग। द्रवंती माने गल जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं, रोग गल जाते हैं। कैसे? त्वत् पादद्वय पूत गीत रवत, है ना। आपके दोनों चरणों में जो गीत गा करके जो शब्द बोले जाते हैं, उन शब्दों से, है ना। भगवान के चरणों में क्या गाना? गीत गाना। भगवान के चरणों में गीत रूपी शब्दों से क्या हो जाता है? बस उसी से ही सभी जितने भी रोग होते हैं जीवों में, शरीर में, वो सभी रोग द्रवंती माने दूर भागते हैं,
कहाँ भागते हैं? हाँ, दूर भागते हैं शरीर से। कैसे? दर्पाथ मात मृगेंद्र भीम निनदात। निनाद है ना, भीम निनद माने भयंकर जब निनाद करता है। कौन? दर्पाक मात मृगेंद्र, मृगेंद्र आया ना, हाँ, दर्प से भरा हुआ जो मृगेंद्र माने सिंह है, जब वो दहाड़ता है, निनाद करता है, चिंगाड़ता है, तो जैसे वन के जंगली, कुंजर माने होता है हाथी, है ना, वन्य माने जंगली, बड़े बड़े जंगली हाथी जो किसी से डरते नहीं हैं, जैसे ही सिंह का निनाद सुनते हैं, दहाड़ सुनते हैं, तो वो भी दौड़ने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। कहीं से आवाज आ जाए बस सिंह की, तो फिर हाथी भी बड़े बड़े भागते हैं। इसी तरीके से हे भगवान, आपके चरणों में स्तुति के शब्द छोड़ने से, स्तुति करने से रोग भागते हैं, हाथियों की तरह दूर भागते हैं। बस निनाद करो, घोर नाद करो, चिंगाड़ो, भगवान के चरणों में जबरदस्त स्तुति करो। बस सुन रहे हो? कोई बोल ही नहीं रहा। और कुछ नहीं करना है, खो जाते हैं, हम भी समझते हैं। तो वापस लाना पड़ता है। तो भगवान के चरणों की स्तुति करने से इतने बड़े बड़े सब फायदे हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? रोग भी दूर हो रहे हैं। समझ आ रहा है? किससे दूर हो रहे हैं? चरणों की स्तुति करो, अच्छी स्तुति जितनी आपसे बन सके, पढ़ लिख करके भी कर सको, बिना पढ़े लिखे भी कर सको, बस स्तुति करो भगवान की, है ना। इसी से सब पीछे आया था, विघ्न भी उससे दूर होते हैं, आया था। काय विनायका, उसमें भी आया था, काय के रोग भी दूर होते हैं, तब भी बताया था। सब कुछ भगवान के चरणों की स्तुति से ही हो रहा है। तो कितना सरल है ये धर्म, क्या समझ में आ रहा है? और क्या चाहिए आपको? न कुछ पसीना निकलना, न कुछ आपको मेहनत करना, न कहीं दौड़ना, न भागना, न कोई पैसा खर्च करना, कुछ नहीं करना आपको। समझ में आ रहा है? न मंदिर बनवाना, कुछ नहीं करना आपको। जो भगवान है, बस आपको क्या करना है? बस उनकी स्तुति करना है। बनाने वाले मंदिर बनाते रहेंगे, करने वाले सब कुछ करते रहेंगे, आपको क्या करना? बस भगवान की स्तुति करना। और देखो हर जगह पर किसकी स्तुति आ रही है? इतना बड़ा शरीर है और कुछ नहीं दिख रहा, क्या देखते हैं? एक बात हमें समझ में नहीं आती वाली, तुम्हें समझ में आती? किसकी स्तुति की जा रही है? जब देखो तब चरणों में, स्तुति करो तो चरणों में, देखो तो चरणों में, नमस्कार करो तो चरणों में। समझ आ रहा है ना? बस सबसे बड़ी चीज क्या है? बस भगवान के चरण। लगाए रखो मन को, जोड़े रखो अपने आप को भक्ति से भगवान के चरणों में। कोई आपके लिए कुछ भी, जब काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो कोई दूसरा क्या बिगाड़ेगा फिर? अब समझ आ रहा? जब इतना बड़ा काल रूपी दावानल भी आप भगवान की स्तुति से बचा करके उससे निकल सकते हो, तो छोटी छोटी चीजें तो, विघ्न हैं, काय के रोग हैं, ये सब भी भगवान की स्तुति से दूर होते हैं। इतने महान आचार्य और कुछ नहीं कर रहे हैं, छंद इतने बड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? त्वत्पादद्वय पूत गीत रवतः, है ना। छोटी सी लाइन में भी कह सकते थे, लेकिन जब तक
बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों के लिए, बड़े बड़े दुखों से सहित लोगों के लिए जब तक बड़ी बड़ी लाइनों में बड़ी बड़ी बातें न करें तब तक तुम्हें भी नहीं लगेगा महाराज ऐसे तो होता ही रहता है, कहते ही रहते हैं, है ना। और जब सार निकाल के देखते तो क्या कहा जा रहा है, बस भगवान के चरणों की स्तुति के शब्दों से ही रोगों का विनाश हो जाता है, रोग दूर भाग जाते हैं। आ रहा समझ में? यही है। आगे 5 छंद हो गए, 2-3 छंद और हैं, समय पर हो जाएंगे, आज टाइम हो गया है। ठीक है, सब शांति से भगवान शांतिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। हाँ, हम भी बड़ा शांति से पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ काम ही नहीं है हमको भी, है ना। कोई बात नहीं है। हाँ आता है, हमको भी आ रहा है तो आपको भी आएगा, है। हाँ तो होता है, कई बार बाढ़ के पानी से काम नहीं होता। हल्की हल्की बौछारें अच्छी लगती है ना। तो इस तरह से भगवान की भक्ति की महत्ता समझें और भगवान की भक्ति निरंतर करते रहें। कुछ छंद और हैं, उन्हें आगे बाद में बताया जाएगा। कुछ बताना पेपर के बारे में।